एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी जिसमें एक भिखारी को दान और उदारता का असली महत्व समझ आता है। ये कथा सिखाती है कि जो व्यक्ति दूसरों को देता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। दान, मेहनत और जीवन बदल देने वाली सीख से भरपूर कहानी। एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर के बाहर निकला। त्योहार का दिन है। आज गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। वो अपनी झोली में थोड़े से चावल दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने डाल लिए हैं अपनी झोली में, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देने वाले को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है। सूरज निकलने के करीब है। रास्ता सोया है। अभी लोग जाग ही रहे हैं। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आता है। भिखारी सोचता है, आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके पास ही आकर रुक जाता है। उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य। आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गया है। भिखारी ये सोच ही रहा होता है, अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़ा होकर उससे भिक्षा देने की मांग करने लगता है। राजा कहता है, आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषियों ने कहा है, इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। भिखारी सोच में पड़ गया, ये आज कैसा समय आ गया है। एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दिया। राजा वही एक चावल का दाना ले खुश होकर आगे भिक्षा लेने चला गया। सबने उस राजा को बढ़ बढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के दाने के जाने का भी गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वो घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें उसे भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना भी नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो वो भिखारी छाती पीट के रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात उसे बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है। जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी का हो जाता है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाया करते थे अब उसके समीप आने लगे। वो एक भिखारी की जगह दानी के नाम से जाना जाने लगा। इस कथा का सार यही है, जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नियत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता। मनुष्य के जीवन में देने का भाव सबसे बड़ा धन होता है। जो व्यक्ति केवल लेने की सोचता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो थोड़ा भी दूसरों को देता है उसके जीवन में सम्मान, सुख और समृद्धि बढ़ने लगती है। भिखारी ने केवल एक चावल का दाना दिया और बदले में उसे सोने का दाना मिला। तब उसे समझ आया कि दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो हम दूसरों को देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आता है। जो बांटता है वही सच्चा धनी होता है। दान से धन घटता नहीं बल्कि उसका मूल्य बढ़ता है। लेने से झोली भरती है, देने से जीवन। अगर आपको ये पोस्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।